हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। रजत को गए कई घंटे बीत चुके थे, मगर हमारी इस जबरिक प्लस हड़बड़िया शादी के ख्याल से ही मैं इतनी अपसेट हो गई थी कि रजत के जाने के बाद से एक बार भी न ही मैंने और न ही सर ने अपना मुंह खोला था। हम दोनों ही बिल्कुल चुपचाप कमरे में बैठे थे। हालांकि बाद में रजत से पूछने पर पता चला कि ये डिसीजन भी पापा का था, जो फिजिकली मेरे साथ प्रेजेंट न रहने की हालत में मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। अपनी जगह वो भी सही थे। ख़ास बात ये कि इसमें मिस्टर एंड मिसेज सक्सेना की भी रजामंदी शामिल थी, मगर सर को इस बारे में कोई खबर ही नहीं थी। कुल मिलाकर हमारे पेरेंट्स शायद हमें अब भी बच्चा ही समझते हैं, तभी सारे डिसीज़न वो हर बार खुद ही ले लेते हैं और हमें बस फैसला सुनाया जाता है। मैंने घड़ी पर एक नज़र डाली। रात के 8 बज रहे थे। न जाने कब से सर पेट के एक छोर पर अपना सिर पकड़े बैठे हुए थे। मैं भी चुपचाप गुमसुम सी पापा का हाथ पकड़े उनके करीब ही बैठी हुई थी, इस उम्मीद में कि अब पापा जाग जाएंगे और हमें इस शादी से बचा लेंगे। बहुत कुछ भरा हुआ था मेरे अंदर जो निकलना चाहता था, मगर मैं सर के सामने कुछ बोल नहीं पा रही थी। अमर, मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं शावर लेकर आता हूँ, कहते हुए वो टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ चले गए। मैंने उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और पापा के और करीब आ गई। इस वक्त मुझे रोना आ रहा था। मैं बहुत कुछ बताना चाहती थी पापा को। वैसे ये सही समय भी था शायद सब कुछ बताने के लिए, क्योंकि वो इस वक्त होश में नहीं थे। और फिर जब तक सर बाथरूम में थे, मैं पिछले दिनों की हर एक बात पापा के साथ शेयर की। और आपको पता है पापा, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मुझे मैथ्स में पास भी नहीं होने देते। और तो और उनकी कम से कम 1 दर्जन गर्लफ्रेंड है, 3 लड़कियों के साथ तो मैंने खुद उनको देखा है। मैं अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। मुझे ये तक पता नहीं चला कि कब सर बाहर आ गए। अमर, व्हाट रबिश, क्या बकवास किए जा रही हो, उन्होंने चिढ़ते हुए कहा। अब मेरा ध्यान उस तरफ गया और मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। एटलीस्ट सुबह उन्होंने पैंट्स पहन रखा था, मगर इस वक्त तो वो सिर्फ टॉवेल में मेरे सामने खड़े थे और पानी की बूंदें साफ साफ उनकी बॉडी से टपकते हुए नजर आ रही थी। मतलब मेरी समझ में नहीं आता इनको क्या खुशी मिलती है बार बार ऐसे बिना कपड़ों के मेरे सामने आने में। और अब तो जूली भी मेरे साथ नहीं है। मैंने घबराहट में और कस के पापा का हाथ पकड़ लिया। देखा आपने पापा, आपके सामने भी डांट रहे हैं मुझे। आप प्लीज़ जगिए ना, मुझे ये नहीं करनी इस जल्लाद से शादी, प्लीज़ पापा। अमर, मेरी लाइफ में इतनी सारी लड़कियां हैं और मुझे पता भी नहीं किसकी बात कर रही हो तुम। उन्होंने बैग में से एक कपड़ा निकालते हुए कहा। आप बाथरूम में कपड़े चेंज नहीं कर सकते, मैंने इरिटेट होकर कहा। अमर, शरारत से कर सकता था, पर सुबह मुझे शर्टलेस देखकर जो तुम्हारा रिएक्शन था, उससे मुझे लगा मेरा यहाँ पर चेंज करना तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं एक पल को दूसरी तरफ मुड़ी और अगले ही पल टॉवेल ज़मीन पर गिरने की आवाज़ आई और मेरे जैसे सांसें रुक गई। छी, कितने गंदे हैं आप, मैंने हथेलियों के बीच मुंह छुपाए हुए कहा। अमर, अभी तो नहाकर आया, एकदम साफ सुथरा हूँ, ठीक से देखो, मैं आपको नहीं दिख रही। अमर हंसते हुए, तो देख लो, मुझे नहीं देखना, मैं ज़ोर से चिल्लाई। अमर मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए, अब देख सकती हो, उनके छूते मैं घबरा कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। सर ने एक झटके से मेरा हाथ पकड़कर खींचा और दूसरे हाथ से मेरा मुंह बंद किया। अमर अगले ही पल हड़बड़ाकर अमर अपना हाथ हटाते हुए, आउच, हमेशा काटती क्यों रहती हो, मैंने आंखें बंद कर पलटते हुए कहा। हे प्रभु, ये क्या देख लिया। अमर, एक्सक्यूज़ मी, पूरे कपड़े पहने हैं मैंने, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो, मैंने उनकी शर्ट पैंट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये क्या है अमर, तो क्या चाहती हो तुम्हारे टीवी सीरियल्स की तरह सोते वक्त भी आदमी फॉर्मल ड्रेस में रहे। मुझे सोते वक्त अंडरवियर पहनने की आदत है, तुम यहाँ हो इसलिए इतना भी पहना है मैंने। मुझे अपनी तरफ आंखें फाड़े देखता पाकर वो बोले, ऐसे क्यों देख रही हो, अब जाओ सो जाओ और मुझे भी सोने दो, ये साजिश है आपकी मुझे परेशान करने की। अमर हैरानी से, वाट, कल तो आप फुल स्लीव शर्ट और जींस में थे और आज आपको इन कपड़ों में सोना है। देखा ना आपने पापा, आपके सामने कैसी अश्लील बातें कर रहे हैं ये। अब तो जाग जाइए प्लीज़ पापा। मैं पापा की तरफ मुड़ती हुई बोली। अमर, कल मैं उन कपड़ों में इसलिए सो गया था क्योंकि तब तक मेरा सामान यहाँ नहीं आया था और इसी वजह से मैं पूरी रात ठीक से सो भी नहीं पाया था, कहते हुए वो आराम से ब्लैंकेट के अंदर घुस गए। आपने सुना ना, ये सोते टाइम कपड़े भी नहीं पहनते हैं, मैं ऐसे आदमी के साथ नहीं रह सकती, प्लीज़ उठिए ना पापा, मैंने सुबुकते हुए कहा। अमर झल्लाते हुए, शट अप, जस्ट शट अप, चुपचाप सो जाओ और मुझे और अपने पापा दोनों को सोने दो। अब अगर एक भी कमेंट तुमने मेरे कपड़ों पर किया ना, तो जो मैं पहन रखा है वो भी उतार दूंगा,
फिर करना शिकायत अंकल से। ये सुनते ही मेरा रोना और तेज़ हो गया। मैंने घड़ी पर नज़र डाली, 10 बज रहे थे। बस 8 घंटे और उसके बाद मेरी ज़िंदगी का फैसला हो जाएगा। मुझे इसी जल्लाद के साथ रहना पड़ेगा हमेशा के लिए। इस ख्याल से एक बार फिर मैं घबरा गई। मैं फिर से उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी। हालांकि ये बेवकूफ़ी थी, मगर मेरे पास और ऑप्शन भी था क्या? जब मेरा रोना धोना बंद नहीं हुआ तो सब बिस्तर से बाहर निकलकर मेरे पास आए और मुझे पकड़कर मेरे बेड तक ले जाने लगे। छोड़िए मुझे, मैं ज़ोर से चिल्लाई। अमर गुस्से में, जस्ट शट अप एंड गो टू स्लीप। सानिया मिर्ज़ा की माइक्रो मिनी स्कर्ट से भी छोटी है आपकी ये पैंट्स। इसी वक्त चेंज कीजिए वरना मैं आपके साथ यहाँ नहीं रहूँगी, मैंने उन्हें धमकाते हुए कहा। अमर रियली? ये मेरा हॉस्पिटल है, सो मैं तो कहीं नहीं जा रहा इतनी रात को। एंड स्टाफ ओवर रिएक्टिंग। मेरे लिए अंडरवियर सेलेक्ट करते वक्त मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इन कपड़ों से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मुझे प्रॉब्लम है, आप दूर रहिए मुझसे, मैंने खुद को छुड़ाते हुए कहा। मगर मेरी बात अनसुनी करते हुए उन्होंने मुझे गोद में उठाया और बेड की तरफ ले जाने लगे। मैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, छोड़िए मुझे पापा, प्लीज़ उठिए। अमर डांटते हुए, चिल्लाना बंद करो, पहले छोड़िए अमर, जस्ट शट अप अनाया, छोड़ो उसे। तभी कमरे में एक आवाज़ गूंजी। मैंने और सर ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। ये तीसरा कौन बोला? और फिर ये ख्याल आते हैं कि ये तीसरा कौन हो सकता है। हम दोनों की आंखें फैल गई। हम दोनों एक झटके से पापा की तरफ मुड़े। सर ने अब भी वैसे ही गोद में उठाया हुआ था। मिस्टर पारेख गुस्से में, आई सेड लीव हर। पापा सचमुच जाग चुके थे और उनकी आवाज़ सुनते ही मेरे होने वाले हस्बैंड ने अपने ससुर जी की आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हुए मुझे वाकई छोड़ दिया और मैं धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ी। इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें।